महाभारत युद्ध के 17वें दिन किस प्रकार का घोर युद्ध आगे बढ़ रहा था। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर कर्ण पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कर्ण पर्व अध्याय 63। संजय कहते हैं, राजन, कर्ण भी अपने बाण समूहों से सामने खड़े हुए महाधनुर्धर के महारथियों का विनाश करने लगा। राधापुत्र कर्ण को रोकने के लिए प्रयत्न करने वाले 500 रथियों को उसने यमलोक पहुंचा दिया। कर्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित हुए पांडव योद्धा युद्ध स्थल में राधापुत्र कर्ण को असह्य दिखकर भीमसेन के पास चले आए। तदनंतर कर्ण ने अपने बाणों के समूह से पांडवों की रथ सेना को अनेक भागों में विदीर्ण करके एकमात्र रथ के द्वारा ही युधिष्ठिर पर धावा किया। उस समय वीर युधिष्ठिर बाणों से शतविक्षत होकर अचेत से हो रहे थे और नकुल सहदेव के बीच में होकर धीरे धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उस अवस्था में राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर सूतपुत्र कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से परम उत्तम 3 तीखे बाणों द्वारा उन्हें पुनः घायल कर दिया। इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भी राधापुत्र कर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। फिर 3 बाणों से सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर दिया। शत्रुओं को संताप देने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव राजा युधिष्ठिर के चक्र रक्षक थे। वे दोनों भी यह सोचकर कर्ण की ओर दौड़े कि यह राजा युधिष्ठिर का वध न कर डाले। नकुल और सहदेव दोनों भाई उत्तम प्रयत्न का सहारा लेकर राधापुत्र कर्ण पर पृथक पृथक बाणों की वर्षा करने लगे। इसी प्रकार प्रतापी सूतपुत्र ने भी तेज धार वाले 2 भल्लों द्वारा शत्रुओं का दमन करने वाले उन दोनों महामनस्वी वीरों को घायल कर दिया, जिनकी पूंछ और गर्दन के बाल काले तथा शरीर का रंग श्वेत था और जो मन के समान तीव्र वेग से चलने वाले थे। युधिष्ठिर के उन उत्तम घोड़ों को संग्राम भूमि में राधापुत्र कर्ण ने मार डाला। तत्पश्चात महाधनुर्धर सूतपुत्र ने हंसते हुए से एक दूसरे भल्ल के द्वारा कुंती कुमार के शिरस्त्राण को नीचे गिरा दिया। इसी प्रकार प्रतापी कर्ण ने बुद्धिमान माद्री कुमार नकुल के भी घोड़ों को मारकर ईशादंड और धनुष को भी काट दिया। घोड़ों एवं रथों के नष्ट हो जाने पर अत्यंत घायल हुए वे दोनों भाई पांडव उस समय सहदेव के रथ पर जा चढ़े। शत्रु वीरों का संहार करने वाले मामा मद्राज शल्य ने उन दोनों भाइयों को रथहीन हुआ देख कृपा पूर्वक राधापुत्र कर्ण से कहा, कर्ण, आज तुम्हें कुंती कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करना है। फिर अत्यंत रोष में भरकर धर्मराज के साथ किस लिए जूझ रहे हो? इनके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हैं, तीर और तरकश भी कट गए हैं, सारथी और घोड़े भी थके हुए हैं तथा शत्रुओं ने इन्हें अस्त्रों द्वारा आच्छादित कर दिया है। राधानंदन, अर्जुन के सामने पहुंचकर तुम उपहास के पात्र न बन जाओ। युद्ध स्थल में मद्राज शल्य के ऐसा कहने पर कर्ण पूर्ववत रोष में भरकर युधिष्ठिर को बाणों द्वारा पीड़ित करता रहा। माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव को तीखे बाणों से घायल करके कर्ण ने हंसकर सम्रांगण में बाणों के प्रहार से युधिष्ठिर को युद्ध से विमुख कर दिया। तब शल्य ने हंसकर युधिष्ठिर के वृद्ध का दृढ़ निश्चय किए अत्यंत क्रोध में भरकर रथ पर बैठे हुए कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा, राधापुत्र, दुर्योधन ने जिनसे जूझने के लिए तुम्हारा सदा सम्मान किया है, उन कुंती कुमार अर्जुन को मारो। युधिष्ठिर का वध करने से तुम्हें क्या मिलेगा? इनके मारे जाने पर अर्जुन निश्चय ही हमारे सारे महारथियों को जीत लेंगे, परंतु अर्जुन के मारे जाने पर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की विजय अवश्यम भावी है। महाबाहो, अर्जुन का यह सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वज दिखाई दे रहा है, तुम उन्हीं को मारो। युधिष्ठिर का वध करने से तुम्हारा क्या लाभ? श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजा रहे हैं, जिनका यह महान शब्द सुनाई पड़ता है। वर्षा काल के मेघ की गर्जना के समान उनके धनुष का यह गंभीर घोष कानों में पड़ रहा है। कर्ण, ये अर्जुन अपने बाणों की वर्षा से बड़े बड़े रथियों का संहार करते हुए हमारी सेना को काल का ग्रास बना रहे हैं। युद्ध स्थल में इनकी ओर तो देखो। शूरवीर अर्जुन के पृष्ठभाग की रक्षा युधामन्यु और उत्तम औजा कर रहे हैं। शौर्य संपन्न सात्यकी उनके उत्तर अर्थात बाएं चक्र की रक्षा करते हैं और धृष्टद्युम्न दाहिने चक्र की। भीमसेन राजा दुर्योधन के साथ युद्ध करते हैं। राधानंदन, हम सब लोगों के देखते देखते आज भीमसेन जिस प्रकार उसे मार न डाले वैसा प्रयत्न करो। जैसे भी संभव हो हमारे राजा को भीमसेन से छुटकारा ही चाहिए।
देखो, युद्ध में शोभा पाने वाले दुर्योधन को भीमसेन ने ग्रस लिया है। यदि तुम्हें पाकर वह संकट से छूट जाए तो यह महान आश्चर्य की घटना होगी। तुम चलकर जीवन के भारी संशय में पड़े हुए राजा दुर्योधन को बचाओ। आज माद्री कुमार नकुल सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर का वध करके क्या होगा? पृथ्वीनाथ शल्य की यह बात सुनकर तथा महासमर में दुर्योधन को भीमसेन से ग्रस्त हुआ देखकर शल्य के वचनों से प्रेरित हो राजा को अधिक चाहने वाले पराक्रमी कर्ण, अजातशत्रु युधिष्ठिर और माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव को छोड़कर आपके पुत्र की रक्षा के लिए दौड़ा। माननीय नरेश, मदराज शल्य के द्वारा हाके हुए घोड़े ऐसे भाग रहे थे मानो आकाश में उड़ रहे हों। कर्ण के चले जाने पर कुंती कुमार पांडुपुत्र युधिष्ठिर और सहदेव तीव्रगामी घोड़ों द्वारा वहां से भाग गए। नकुल और सहदेव के साथ वे नरेश लज्जित होते हुए से तुरंत छावनी में पहुंचकर रथ से उतर पड़े और सुंदर शैया पर लेट गए। उस समय उनका सारा शरीर बाणों से शत विक्षत हो रहा था। वहां उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए तो भी हृदय में जो अपमान का कांटा पड़ गया था उससे वे अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उस समय राजा दोनों भाई माद्री कुमार महारथी नकुल सहदेव से इस प्रकार बोले। युधिष्ठिर ने कहा, वीर पांडु कुमारों, तुम दोनों शीघ्रता पूर्वक जहां भीमसेन खड़े हैं वहां उनकी सेना में जाओ। वहां भीमसेन मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए युद्ध कर रहे हैं। तदनंतर दूसरे रथ पर बैठकर रथियों में श्रेष्ठ नकुल और तेजस्वी सहदेव, वे दोनों शत्रुसूदन बंधु तीव्र वेग वाले घोड़ों द्वारा भीमसेन के पास जा पहुंचे। फिर वे दोनों बलवान भाई भीमसेन के सैनिकों के साथ खड़े होकर युद्ध करने लगे। कर्ण पर्व अध्याय 64। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा विशाल रथ सेना से घिरा सहसा वहां आ पहुंचा जहां अर्जुन खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण जिनके सहायक थे, उन शूरवीर कुंती कुमार अर्जुन ने सहसा अपनी ओर आते हुए अश्वत्थामा को तत्काल उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोकती है। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए प्रतापी द्रोणपुत्र ने अर्जुन और श्री कृष्ण को अपने बाणों से ढक दिया। उस समय उन दोनों को बाणों द्वारा आच्छादित हुआ देख समस्त कौरव महारथी महान आश्चर्य में पड़कर उधर ही देखने लगे। भारत, तब अर्जुन ने हंसते हुए से दिव्यास्त्र प्रकट किया, परंतु ब्राह्मण अश्वत्थामा ने युद्ध स्थल में उनके उस दिव्यास्त्र का निवारण कर दिया। रणभूमि में पांडु कुमार अर्जुन अश्वत्थामा के अस्त्रों को नष्ट करने के लिए जो अस्त्र चलाते थे, महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उनके उस अस्त्र को काट गिराता था। राजन, इस प्रकार महाभयंकर अस्त्र युद्ध आरंभ होने पर हम लोगों ने रण क्षेत्र में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को मुंह बाए हुए यमराज के समान देखा था। उसने सीधे जाने वाले बाणों के द्वारा संपूर्ण दिशाओं और कोणों को आच्छादित करके श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा में 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने उस महामनस्वी वीर के समस्त घोड़ों को मारकर समरभूमि में खून की नदी सी बहा दी। वह रक्तमयी भयंकर सरिता परलोक वाहिनी थी और सब लोगों को अपने प्रवाह में बहाए लिए जाती थी। वहां खड़े हुए सब लोगों ने देखा कि अश्वत्थामा के सारे रथी अर्जुन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा युद्ध भूमि में मारे गए। स्वयं अश्वत्थामा ने भी उनकी वह अवस्था देखी। उस समय उसने भी महाभयंकर परलोक वाहिनी नदी बहा दी। अश्वत्थामा और अर्जुन के उस भयंकर एवं घमासान युद्ध में सब योद्धा मर्यादा रहित होकर युद्ध करते हुए आगे पीछे सब ओर भागने लगे। रथों के घोड़े और सारथी मार दिए गए थे, घोड़ों के सवार नष्ट हो गए, गजारोही मार डाले गए और हाथी बचे रहे एवं कहीं हाथी ही मार डाले गए तथा महावत बचे रहे। राजन, इस प्रकार समरांगण में अर्जुन ने घोर जनसंहार मचा दिया। उनके धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा मारे जाकर बहुत से रथी धराशाही हो गए, घोड़ों के बंधन खुल गए और वे चारों ओर दौड़ लगाने लगे। युद्ध में शोभा पाने वाले अर्जुन का वह पराक्रम देखकर पराक्रमी द्रोण कुमार अश्वत्थामा तुरंत उसके पास आ गया और अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को हिलाते हुए उसने विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन को पैने बाणों द्वारा सब ओर से ढक दिया। महाराज, तदनंतर द्रोण कुमार ने धनुष खींचकर छोड़े हुए पंख युक्त बाण से कुंती कुमार अर्जुन की छाती पर पुनः बड़े जोर से
निर्दयता पूर्वक प्रहार किया। भारत रणभूमि में द्रोणपुत्र के द्वारा अत्यंत घायल किए गए उदार बुद्धि गांडीवधारी अर्जुन ने सम्रांगण में बलपूर्वक बाणों की वर्षा करके अश्वत्थामा को ढक दिया और उसके धनुष को भी काट डाला। धनुष कट जाने पर द्रोणपुत्र ने युद्ध स्थल में एक ऐसा परिघ हाथ में लिया जिसका स्पर्श वज्र के समान कठोर था। उसने उस परिघ को तत्काल ही किरीटधारी अर्जुन पर दे मारा। राजन, उस स्वर्ण भूषित परिघ को सहसा अपने ऊपर आते देख पांडुपुत्र अर्जुन ने हंसते हुए से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नरेश्वर, जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत टूट फूट कर सब ओर बिखर जाता है, उसी प्रकार अर्जुन के बाणों से कटा हुआ वह परिघ उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, तब महारथी द्रोणपुत्र ने कुपित होकर अर्जुन पर इंद्रास्त्र द्वारा वेगपूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, अर्जुन ने अश्वत्थामा द्वारा किए हुए इंद्रजाल का विस्तार देखकर बड़े वेग से गांडीव धनुष हाथ में लिया और महेंद्र द्वारा निर्मित उत्तम अस्त्र का आश्रय लेकर उस इंद्रजाल का संहार कर दिया। इस प्रकार इंद्रास्त्र द्वारा छोड़े गए उस बाण जाल को विदीर्ण करके अर्जुन ने निकटवर्ती होकर क्षण भर में अश्वत्थामा के रथ को ढक दिया। उस समय अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से अभिभूत हो गया था। तदनंतर अश्वत्थामा ने अपने बाणों द्वारा अर्जुन की उस बाण वर्षा का निवारण करके अपना नाम प्रकाशित करते हुए सहसा 100 बाणों से श्री कृष्ण को घायल कर दिया और अर्जुन पर भी 300 बाणों का प्रहार किया। इसके बाद अर्जुन ने 100 बाणों से गुरुपुत्र के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर दिया तथा आपके पुत्रों के देखते देखते उसके घोड़ों, सारथी, धनुष और प्रत्यंचा पर बाणों की झड़ी लगा दी। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांडुपुत्र अर्जुन ने अश्वत्थामा के मर्म स्थानों में चोट पहुंचाकर एक भल्ल से उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। तब उसने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन को बाणों से ढक दिया। वहां हमने द्रोणपुत्र पर शीघ्र प्रकट होने वाला वह अद्भुत पराक्रम देखा कि वह घोड़ों को भी काबू में रखता था और अर्जुन के साथ युद्ध भी करता था। राजन, सम्रांगण में भी सभी योद्धाओं ने उसके उस कार्य की पूरी पूरी प्रशंसा की। तदनंतर विजयी अर्जुन ने हंसकर युद्ध स्थल में द्रोणपुत्र के घोड़ों की बागडोर को शूरप्र द्वारा शीघ्रतापूर्वक काट दिया। भारत, इसके बाद बाणों के वेग से अत्यंत पीड़ित हुए उसके घोड़े वहां से भाग चले। उस समय वहां आपकी सेना में भयंकर कोलाहल मच गया। पांडव विजय पाकर आपकी सेना पर टूट पड़े और पुनः विजय की अभिलाषा ले चारों ओर से पैने बाणों का प्रहार करने लगे। महाराज, विजय से उल्लासित होने वाले पांडवों ने दुर्योधन की विशाल सेना में बारंबार भगदड़ मचा दी। नरेश्वर, प्रजानाथ, विचित्र युद्ध करने वाले आपके पुत्रों के, सुबल पुत्र शकुनी के तथा कर्ण के देखते देखते यह सब हो रहा था। जनेश्वर, सब ओर से पीड़ित हुई आपकी विशाल सेना आपके पुत्रों के बहुत रोकने पर भी युद्ध भूमि में खड़ी न रह सकी। महाराज, सब ओर भागने वाले योद्धाओं के कारण आपके पुत्रों की वह विशाल सेना भयभीत और व्याकुल हो उठी। सूतपुत्र कर्ण ठहरो ठहरो की पुकार करता ही रह गया, परंतु महामनस्वी पांडवों की मार खाती हुई वह सेना किसी तरह ठहर ना सकी। महाराज, दुर्योधन की सेना को सब ओर भागती देख विजय से उल्लासित होने वाले पांडव जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उस समय दुर्योधन ने कर्ण से प्रेम पूर्वक कहा। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, देखो, पांचालों ने मेरी इस विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। शत्रुदमन महाबाहु वीर, तुम्हारे रहते हुए भय के कारण मेरी सेना भाग रही है। यह जानकर इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे करो। पुरुषोत्तम वीर, पांडवों द्वारा खदेड़े जाने वाले सहस्त्रों कौरव सैनिक सम्रांगण में तुम्हें ही पुकार रहे हैं। राजन, महावीर राधापुत्र कर्ण ने दुर्योधन की यह बात सुनकर मदराज शल्य से हंसते हुए से इस प्रकार कहा। कर्ण ने कहा, नरेश्वर, आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और अस्त्रों का बल देखो। मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों का वध किए देता हूं, इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह, आप कल्याण चिंतन पूर्वक ही इन घोड़ों को आगे बढ़ाइए। महाराज, ऐसा कहकर प्रतापी वीर सूतपुत्र कर्ण ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ एवं पुरातन धनुष को लेकर
उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, फिर उसे बारंबार हाथ में लेकर सत्य की शपथ दिलाते हुए समस्त योद्धाओं को रोका। इसके बाद अमेय आत्मबल से संपन्न उस महाबली वीर ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। राजन, फिर तो उस महासमर में सहस्त्रों, लाखों, करोड़ों और अरबों तीखे बाण उस अस्त्र से प्रकट होने लगे। कंक और मोर की पंख वाले उन प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना आच्छादित हो गई। कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। प्रजानाथ, प्रबल भार्गवास्त्र से सम्रांगण में पीड़ित होने वाले पांचालों का महान हाहाकार सब ओर गूंजने लगा। राजन, गिरते हुए हाथियों, सहस्त्रों घोड़ों, रथों और मारे गए पैदल मनुष्यों के गिरने से सारी पृथ्वी सब ओर कंपित होने लगी। पांडवों की सारी विशाल सेना व्याकुल हो गई। नरव्याघ्र, शत्रुओं को तपाने वाला, योद्धाओं में श्रेष्ठ एकमात्र कर्ण ही धूम रहित अग्नि के समान शत्रुओं को दग्ध करता हुआ शोभा पा रहा था। जैसे वन में आग लगने पर उसमें रहने वाले हाथी जहां तहां दग्ध होकर मूर्छित हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण के द्वारा मारे जाने वाले पांचाल और चेदी योद्धा यत्र तत्र मूर्छित होकर पड़े थे। पुरुष सिंह, वे श्रेष्ठ योद्धा व्याघ्रों के समान चीत्कार करते थे। राजन, युद्ध के मुहाने पर भयभीत हो चिल्लाते और डरकर सब ओर भागते हुए उन सैनिकों का महान आर्तनाद प्रलय काल में समस्त प्राणियों के चीत्कार के समान जान पड़ता था। आर्य, सूतपुत्र के द्वारा मारे जाते हुए उन योद्धाओं को देखकर समस्त प्राणी, पशु पक्षी भी भय से थर्रा उठे। सूतपुत्र द्वारा सम्रांगण में मारे जाते हुए संजय बारंबार अर्जुन और श्री कृष्ण को पुकारते थे। ठीक उसी तरह जैसे प्रेतराज के नगर में कलेश से अचेत हुए प्राणी प्रेतराज को ही पुकारते हैं। कर्ण के बाणों द्वारा मारे जाते हुए उन सैनिकों का आर्तनाद सुनकर तथा वहां भयंकर भार्गवास्त्र का प्रयोग हुआ देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, यह भार्गवास्त्र का पराक्रम देखिए। सम्रांगण में किसी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण, क्रोध में भरा हुआ सूतपुत्र जो पराक्रम में यमराज के समान है, महासमर में कैसा दारुण कर्म कर रहा है। वह निरंतर घोड़ों को हाँकता हुआ बारंबार मेरी ही ओर देख रहा है। समर भूमि में कर्ण के सामने से पलायन करना मैं उचित नहीं समझता। मनुष्य जीवित रहे तो वह युद्ध में विजय और पराजय दोनों पाता है। ऋषिकेश, मरे हुए मनुष्य का तो नाश ही हो जाता है, फिर उसकी विजय कहां से हो सकती है। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन से यह समयोचित बात कही। पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत शत विक्षत कर दिया है। उनसे मिलकर उन्हें धीरज बांधकर फिर तुम कर्ण का वध करना। प्रजानाथ, ऐसा कहकर वे पुनः युधिष्ठिर से मिलने की इच्छा से तथा कर्ण को युद्ध में अधिक थकावट प्राप्त कराने के लिए वहां से चल दिए। तत्पश्चात अर्जुन श्री कृष्ण की आज्ञा से बाण पीड़ित राजा युधिष्ठिर को देखने के लिए रथ के द्वारा युद्ध स्थल से शीघ्रतापूर्वक गए। भारत, कुंती कुमार अर्जुन ने द्रोण पुत्र के साथ युद्ध करके रणभूमि में वज्रधारी इंद्र के लिए भी दुस्सह उस गुरुपुत्र को पराजित करने के पश्चात जाते समय धर्मराज को देखने की इच्छा से सारी सेना पर दृष्टिपात किया, परंतु वहां कहीं भी अपने बड़े भाई को नहीं देखा। कर्ण पर्व का अध्याय 63 और 64 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि युधिष्ठिर को युद्ध में न देखकर उनकी खोज में अर्जुन और श्री कृष्ण किस प्रकार गए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।